तुम लोग आज के डेट में जो जनरेशन है ना हमारी, ये बड़ी फास्ट फॉरवर्ड है, इंटरनेट पे सब कुछ फास्ट चाहिए। अभी जैसे मोहन जी बोले, सर वो जो कम्युनिकेशन स्किल की जो क्लास है ना सर, वो सुबह करा दीजिए, क्योंकि सर 2 बजे हम जब क्लास करके जाते हैं उसके बाद वापस जब 4 बजे कम्युनिकेशन क्लास होती है ना सर, हमें उठ के आना पड़ता है सर वापस, वो वॉकिंग डिस्टेंस, और फिर सर हम सोना चाहते हैं सर, हमें अच्छा लगता है। तो दिस मार्क्स दैट आप ना वो जेएमडी अकेडमी में अपना इंटरनेट डाला, अरे साला हमारे हिसाब से गूगल भी काम करेगा, यूट्यूब कौन सा देखना है वैसा करेंगे। भाई ये चल सकता था 12वीं तक, नहीं गए, सॉरी यहां नहीं चलेगा, उसका रीजन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी क्या हुआ, एक लड़का है, अब उसका नाम नहीं सकता क्योंकि बिकॉज देयर इज अ वीडियो गोइंग ऑन, वो मेरे साथ काम कर रहा था मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे, अभी उसने शिप ज्वाइन किया, ठीक है, तो बड़ा खुश था, कंपनी ज्वाइन कर रहा था, शिप पे पहुंचा, शिप पे जाते उसके लंबे लंबे मैसेज आ गए, सर आई डोंट नो हाउ विल आई सर्वाइव, आई डोंट नो व्हाट। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहता है सर जहाज पे सारे चाइनीज हैं, 2 श्रीलंकन है और सर शायद 3 रशियन है, बाकी सब चाइनीज हैं सर। सर मैं किससे बात करूं, आई एम द ओनली इंडियन। तो एक बात सच बोलूं तो पहले तो सक पका के मेरा भी गला यहां तक पहुंच गया, बट आई कैन नॉट शो दिस। मतलब तो क्या हो गया भाई, क्योंकि मैं भी रहा हूं जहां पर हम 4 इंडियंस थे, बट बाकी सारे यूक्रेनियंस थे, लेकिन 4 इंडियंस थे, वो अकेला इंडियन है, सारे चाइनीज हैं, कुछ रशियंस हैं, यूक्रेनियंस हैं, और 1-2 बाकी मैंने आपको बता दिया, ये नेशनैलिटीज हैं। खाने में क्या, बीफ, खाने में क्या, बाकी इंटरकॉन्टिनेंटल खाना। तो अब कोई यहां पर धर्म को लेकर आएगा, कोई यहां पे चीजों को लेकर आएगा। भाई मर्चेंट नेवी इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। आ जाओ तुम भी सुन लो, आ जाओ सुन लो, ये चीजें ज्यादा जरूरी। मर्चेंट नेवी इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। आपके हिसाब से दुनिया जहाज की नहीं चलती है, आपको जहाज की दुनिया के हिसाब से चलना है, अपने आप को बदलना है। तो प्लीज अपने इस कंफर्ट जोन की आदत से बाहर निकले। खुशी तो सबको है, पैसा कमाना है, लाखों की सैलरी चाहिए, अमीर बनना है, कोई बिहार से आया है, कोई असम से आया है, कोई केरला से आया है यहां पे, लेकिन फिर अपने कंफर्ट जोन चाहिए, मोबाइल की दुनिया चाहिए। यार मेरे हिसाब से ये टीचर नहीं है यार, अभी अरे अगर मैक्सिमम चीजें निकल गई, अभी निकल गया है कि सर ये एक टॉपिक है जिसमें हमें टीचर अच्छे नहीं लग रहे, जब मैक्सिमम निकल, हमें पता है कि बदलना है भाई, बिल्कुल बदलना है, हमें समझ में आती चीजें। लेकिन अब अगर एक बच्चा बोले कि सर मेरे हिसाब से टीचर नहीं है, बाकी बच्चे बोले सही है, तो भाई उस बच्चे को बदलना है, उस टीचर को नहीं बदलना है, आपको बदलना है। हम ये लिखते हैं बड़ा बड़ा, होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड, फॉलो कोई नहीं करता, फायदा क्या हुआ लिखने का? भाई सीधी सी बात है, गलत बोल रहा हूं। अब वो लड़का वहां गया, उसका पूरा सर्वाइवल पे गेम है, बीफ नहीं खाएगा तो भूखे मरेगा, नहीं तो ब्रेड जैम खाएगा, बट कुछ भी करेगा, बट वहां पर सर्वाइव करेगा। वो अफोर्ड नहीं कर सकता वापिस आना, बॉस जहाज खराब है, खटारा है, कैसे 6 महीने नहीं करेगा तो घर पे आके मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाएगा, कंपनी वापस लेके क्या करेगा? सो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप करने हैं। ये सब लेक्चर से नहीं होता है। ये बैठी है, कुछ दिन तो आई थी, मैंने बोला था एडमिशन दिया था, नाम क्या तुम्हारा? अनन्या। तो बाकी क्लासरूम में डिसिप्लिन बाकी, बट जब पहले दिन मैंने बोला था कि हर दिन आप सुबह आओगे यहाँ पे, किसके लिए? एक्सरसाइज करने के लिए। व्हाई? बिकॉज आई कैन सी दैट शी इज वेरी डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग, सिंसियर, बट वेयर शी लैक्स इज इन हर फिजिकल कैपेबिलिटीज। शी इज वेरी स्लिम, मे बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, बट फिजिकली भी तो होना पड़ेगा ना जहाज के लिए। नहीं तो जेएमडी अकेडमी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ आईएमएसीटी की रैंक। और अगर आप सिर्फ सीमित रहना चाहते हैं, बस स्पॉन्सरशिप निकल जाए तो भाई वो तुम्हारा फोकस होता है, हमारा नहीं है, सॉरी यार। बट अगर अनन्या कल को जाके कैप्टन राधिका मेनन की तरह एक अच्छी कैप्टन बनती है, who is mentally as well as physically fit, then I'll say that. But she has lost that opportunity badly, miserably. 5 दिन आई, 6 दिन आई, फोटो डाल, छाछ में दिन जाए। तो जब आप सुबह उठने को तैयार नहीं हो, जब आपकी मम्मी आई थी, वादा हुआ था, आपने कमिटमेंट किया था, आपने पूरा नहीं किया, मैं आपको अच्छा नहीं मानता। अब उसका रीजन है, आपका कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, आप अच्छे थे किस चीज में? आप सिंसियर थे, आप डिसिप्लिन थे, आप इनिशिएटिव लेने में अच्छे थे, बट आप एक चीज में कमजोर थे। इसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको ये चीज करनी है, राइट? जो मुझे लगा आप में कमी है, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था, डेली सुबह उठना था। भाई हमारी एकेडमी के वो फौजी साहब आते हैं, सुबह इंडिया के बच्चे आते हैं, आप आइए ना। आप 5 दिन तो आए, 6ठे दिन फिर जाए माता दी, तो आप 100 चीजों में अच्छे हो सकते हो। पूरी एकेडमी बोले कि अनन्या इज वेरी गुड, बट आई विल नॉट वाउच फॉर अनन्या, बिकॉज आई वॉन्टेड हर टू कम आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन, शी डिड नॉट डू दैट।
So that is how this works. So guys, please come out of your comfort zone. नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, माँ बाप का पैसा बर्बाद करोगे, हमारा नाम खराब करोगे, अपना नाम खराब करोगे और कुछ लेकर नहीं जाओगे। हर कोई आदमी यहां पर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, वेरी गुड, कोई पढ़ाई में खराब होगा। अब ये एक लड़का है, नाम क्या है तुम्हारा? है रितेश। कहां के रहने वाले हो? यूपी। ये एक लड़का है, मैं इसे उस दिन देखा तो इंग्लिश वाले सर के साथ बैठ के गजब तरीके से पूछ रहा है क्वेश्चन, बड़े बेसिक। सर फैन और फैंस सिंगुलर प्लूरल, तो एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन, देखो कुछ हंसी आ रही है, देखो सी कितना स्मार्ट लड़का है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछूंगा, हंसी आ रही है इसको, बहुत बढ़िया वाली। ये एक बड़ा, मुझे नहीं पता किस पे असर है, उस पे असर है कि किस चीज पे असर है मुझे नहीं पता, बट दिस इरिटेट्स मी टू द कोर। हम कहां स्टैंड करते हैं, हम अपना वजूद भूल जाते हैं, हमारी औकात के भूल जाते, दूसरे के ऊपर हंसना हमें अच्छा लगता है। मतलब क्या है यार ये एटीट्यूड। खैर एनीवेज, ये समझो इस बात को, आज इसमें कल समझोगे। आज तुम हंस रहे हो, कल कोई तुम पे हंस रहा होगा, ये मैं तुम्हें आज लिखित दे सकता हूं। जितनी जल्दी समझ जाओ बढ़िया है भाई। हंसना बड़ा आसान, दूसरे का मजाक उड़ाना बड़ा आसान है। अबे साला ये नहीं करता, बट लाइफ इज रूथलेस आउट देयर, ट्रस्ट मी। और हर बाप का एक बाप बैठा है, मैं बताता रहता हूं। तो नितेश की बात करूं मैं, भगवान नजर न लगाए, तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन, फैन और फैन सिंगुलर प्लूरल। तो पहले तो मैं ऐसे खड़ा रहा, मैंने कहा यार ये बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। आई वाज ऑब्जर्विंग हिम दैट टाइम। फिर जब ये चला गया, मैंने आदित्य सर से बात, मैंने कहा सर क्या सीन है? कहते सर ये बच्चा जो है बड़ा मेहनती है, पर सर इसके बेसिक्स कमजोर है, लेकिन कोशिश पूरी जान से कर रहा है, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने की कोशिश करता, करने की कोशिश कर रहा है। दिल खुश हुआ। फिर कल मैं बैठा था यहाँ पे, जब ऑफिस में बैठ के बात कर सबसे, तो तुम सपना मैम से सवाल पूछ रहे थे, राइट? मैंने फिर ऑब्जर्व किया, तो सपना मैम को मुझे बुलाना था, तो सपना सर उसे मत बुलाइए सर, नितेश अभी सवाल पूछ रहा है, ही विल टेक हिज टाइम। मैंने बोला रहने दो, हमारी मीटिंग लेट हो गया, पहले नितेश सवाल पूछ रहे। बट फिर वो लंबी खींचते, मैंने कहा बुला लो यार, मेरी 5 मिनट मैं कर लूं। बट देन आई टू हर फीडबैक एज वेल। सो व्हेन somebody tells me कि that this person is hard working, तो मुझे सच्चा कुछ नहीं लगता। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, हार्ड वर्किंग जो है वो कहीं भी स्टैंड करे, आज गधा होगा तो कल घोड़ा बनेगा, उसके बाद रेस का घोड़ा बनेगा। लेकिन जिसका एटीट्यूड सही नहीं है, वो आज चाहे कुछ भी हो, लेकिन कल वो नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। मोहन जितना मर्जी स्मार्ट हो, ऋत्विक जितना मर्जी स्मार्ट समझे हो, लेकिन वन बैड आंसर, वन बैड थिंग व्हेन यू से, मुझे आपकी सोच बताती है कि आप क्या सोचते हो, और उस सोच में जब वो हार्ड वर्क मिसिंग हो जाता है, तो मुझे लगता है ये बंदा मेरे मतलब का नहीं रहा, इससे मुझे दूर होना है या इसको लाइन पे लेकर आना है। तो जो मुर्गे बनाता हूं, जो सजा देता हूं, वो ईगो तोड़ने के लिए कि तुम किस हवा में उड़ रहे हो भाई, अभी तो कुछ बने नहीं हो, अभी तो कुछ औकात नहीं है तुम्हारी, तब तुम्हारा ये हाल है। जब थोड़े से पैसे आएंगे यहां, पता नहीं क्या करोगे यार तुम लोग। सो प्लीज ये इंस्टाग्राम यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि सच्चाई होनी है। डन? ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।